आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक 92.0 पर। तो दोस्तों आज बात करते हैं गंगा प्रवाह मार्ग के बारे में। गंगा नदी कहाँ कहाँ कैसे कैसे बहती है उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इसमें हम देखेंगे उसके उद्गम के बारे में, उसके मार्ग के बारे में, उसके अंतिम पड़ाव के बारे में, उसकी सहायक जो जितनी भी नदियाँ रहेंगी सहायक, वो सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं गंगा प्रवाह मार्ग के बारे में। गंगा नदी के बारे में कुछ तथ्य बताए गए हैं, उनको हम अच्छे समझते हैं। जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर की है। ये नदी भारत बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में गंगा का नाम गंगा कहते हैं और बांग्लादेश में हम इस गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। आगे समझते हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है व पश्चिम बंगाल है, आदि राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी दुनिया भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के लिए जानी जाती है। इसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। कौन सी? सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। आगे समझते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होते हैं जो जीवाणुओं और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं, कीड़े मीड़े नहीं पड़ने देते हैं वो, ठीक है। आगे समझते हैं। इसी तरह से इसमें 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आते हैं यहाँ से। क्या क्या? पहला है कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कब? 2008 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा क्वेश्चन निकल के आएगा कि गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। गंगा की जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसके उद्गम के बारे में तो यहाँ पे एक पहाड़ी है, इसको हम संतोपत हिमानी कहते हैं। इसके बगल में गंगोत्री हिमानी पहाड़ी, उसको हम समझते हैं, ठीक है। ये दोनों ही पहाड़ियाँ हमारे उत्तराखंड रेंज में देखने को मिल जाती हैं, गंगोत्री हिमानी और संतोपत हिमानी। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है और संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। ये दोनों नदी ही जब देवप्रयाग मिलती है तो हमारा इसका नाम गंगा नाम पड़ता है, गंगा नदी का, ठीक है। आगे समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। अब अगर हम बात करें इसके संतोपत हिमानी, पहले इसके पहले समझते हैं जो बद्रीनाथ है वो संतोपत हिमानी के पास में है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसको एक धौली गंगा मिल जाती है, वो विष्णु प्रयाग मिलती है, ठीक है। इसके बाद एक छोटी नदी इसी में और मिल जाती है, नंदा की नदी। कहाँ पे? नंद प्रयाग मिल जाती है। इसका नाम अलकनंदा पड़ जाता है और क्योंकि सबसे चौड़ी नदी है तो इसी का नाम आगे बढ़ता हुआ चलता है। इसमें एक छोटी नदी और मिलती है जिसे हम पिंडा नदी के नाम से जानते हैं, यह मिलती है हमारे कर्णप्रयाग में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एक केदारनाथ जगह है, केदारनाथ से निकलती है हमारी मंदाकिनी नदी जो रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। अब बात करें यहाँ पे मंदाकिनी नदी मिली है, लेकिन आगे नाम तो हमारा अलकनंदा का ही चलेगा क्योंकि चौड़ी नदी है। और अब एक जगह है इसमें है गंगोत्री हिमानी, यहाँ से निकलती भागीरथी नदी। अब जब भागीरथी नदी और यहाँ की जो अलकनंदा नदी जब हमारे देवप्रयाग मिलती है तब इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं इनको हम अच्छे समझ लेंगे, इनके प्रयागों को समझ लेंगे, इसके कितने प्रयाग बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके प्रयाग के बारे में, पहला प्रयाग मिला हमें विष्णु प्रयाग, दूसरा है हमें नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग और चौथा है रुद्र प्रयाग, 5वां है देव प्रयाग। तो 5 प्रयागों से मिलकर कहीं ना कहीं हमारी गंगा नदी का निर्माण हुआ है। आगे समझते हैं। अब हम बात करें इसके प्रवाह के बारे में तो जो देवप्रयाग जगह है हमारे उत्तराखंड में है। किस रेंज में है? उत्तराखंड रेंज में है। यहाँ पे एक फेमस जगह इसको हरिद्वार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा उत्तराखंड खत्म हो जाता है और यहाँ से हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। अब ये नदी आगे आगे बढ़ती हुई तो कन्नौज पहुँचती है, कन्नौज से आगे इलाहाबाद, प्रयागराज, पता ही है, संगम बोलते हैं। इसके बाद गाजीपुर पहुँचती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश खत्म होता है तो लग जाता है हमारा बिहार स्टेट। तो बिहार में छपरा से गुजरती है, पटना से गुजरती है, सोनपुर से गुजरती है और कुर्सेला से गुजरती है। इसके बाद बिहार समाप्त होता है तो आगे आ जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज से यह नदी मुड़ जाती है, हुगली के साइड मुड़ जाती है और बांग्लादेश से मुड़ जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे समझते हैं इसको और अच्छे से। अब अगर हम बात करें इसके गंगा नदी की, अगर बात करें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है तो यमुनोत्री से निकलती है हमारी यमुना जी। और यमुना जी सबसे ज़्यादा हमारी गंगा नदी को पानी पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। और अगर देखते हैं तो यमुना हमारी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब बात करें यमुना की भी कौन सहायक नदी है तो एक है चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से में बहती है, दूसरी है बेतवा जो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी एक और नदी है केन नदी जो कैमूर पहाड़ियों के मध्य प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदियाँ अभी चंबल है, बेतवा है, कैन है, लेकिन जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें अब बात करें गंगा की और कौन सहायक नदियाँ हैं तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज जगह है, कन्नौज जगह में है इसमें रामगंगा जो गंगा की पहली सहायक नदी है। क्वेश्चन आएगा कि गंगा की पहली कौन सी सहायक नदी है तो पहली है रामगंगा और दूसरी है हमारी कौन हो जाएगी? यमुना जी, क्योंकि ये प्रयाग में जाकर मिलती है, ठीक है। और अब बात करें यहाँ पर गोमती नदी है जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है और गाजी में मिलती है, गाजीपुर में मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद से आता है नेपाल। नेपाल से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक है काली नदी और एक है कर्णाली नदी। यह काली नदी आगे चलती है, भारत में पहुंचती है तो इसका नाम पड़ जाता है शारदा और कर्णाली का नाम पड़ जाता है घाघरा, ठीक है। आगे बढ़ती है तो इसका नाम महत्वपूर्ण एक ही रहता है घाघरा, और घाघरा हमारे बिहार के छपरा में आकर मिल जाती है तो इसकी एक सहायक नदी हो गई। इसके बाद एक सोन नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो यह भी हमारी गंगा की सहायक नदी हो गई है। अब नेपाल की एक पास में जगह है, वहाँ से गंडक नदी निकलती है, गंडक सोनपुर में मिल जाती है, ठीक है। और कोसी नदी निकलती है, वो भी हमारे कुर्सेला में मिल जाती है। अब ऐसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बिहार स्टेट खत्म होता है
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि महानदी जो दार्जिलिंग है गंगा की आखिरी सहायक नदी है जो फरक्का बैराज में आकर मिलती है। ठीक है, और फिर बताइए एक साइड हुबली की साइड चली जाती है, हुबली यानी कोलकाता, और दूसरा इसको दूसरी साइड मुड़ जाती है जो है पद्मा, इसको बांग्लादेश के साइड मुड़ जाती है। ठीक है, आगे समझते हैं इसी तरह से इसको। अब हम देखते हैं जो एक है हमारी पद्मा नदी, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से बहते बहते आई है और बांग्लादेश में आके मिल जाती है। एक नदी हमारी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी सीधी जब बांग्लादेश में आती है इसका नाम पड़ जाता है जमुना। ठीक है, इसमें एक छोटी नदी और है मेघना। और जो तीनों नदियाँ मिलती हैं, पद्मा नदी मिलती है यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है यानी कि जमुना, और मेघना नदी मिलती है, तो जहाँ से मिलती है फिर वहाँ से एक नदी का निर्माण होता है जिसको कहीं ना कहीं मेघना के नाम से जानते हैं। अब यही मेघना नदी जो हमारे पश्चिम बंगाल के जगह गिरती है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो वहाँ पे हमारे क्या सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं पहले बहुत सालों पहले मैग्रोव नाम का एक वन हुआ करता था, सुंदरी नाम का, जिसका अभी नाम हो गया है सुंदरवन का डेल्टा। आई होप ये गंगा प्रवाह मार्ग आप अच्छे समझे होंगे। इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ उनको आपने समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।